morning everyone. Welcome you all in your Hindi class. Today's topic is वचन. आज हम वचन पढ़ेंगे. आओ आज हम सब चलते हैं वचन के शहर. वाओ, टॉय शॉप. देखते हैं इसमें क्या क्या है. अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं. देखो दीवार पर एक गोल घड़ी है, 2 चौकोर घड़ियां हैं. वाह, माला भी है. देखो ये लाल माला कितनी सुंदर है और ये नीली मालाएं भी बहुत अच्छी हैं. आप सबको कुछ पसंद आया या नहीं? देखो मैंने तो अपने लिए एक माला, 2 पुस्तकें और एक खिलौना लिया है. तो बताओ, आप सबने कुछ सीखा या सिर्फ शॉपिंग ही की? चलिए मैं आपको बताती हूँ. क्या आपने ध्यान दिया कि मैंने एक जगह पे बोला माला और दूसरी जगह माला, घड़ी और घड़ियाँ, है ना? ऐसा क्यों? आइए जानते हैं. क्योंकि आप मैथ्स में जब भी करते हैं तो आप काउंटिंग करते हैं ना, और हिंदी में जिन शब्दों को बोलने से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं. हिंदी में हम चीज़ों की गिनती का पता उसके वचन से लगा सकते हैं. जैसे देखिए, एक घड़ी है तो घड़ी, एक माला, एक पुस्तक, एक खिलौना. एक से ज़्यादा हैं तो घड़ियाँ, 4 हैं तो 4 मालाएं, एक से ज़्यादा पुस्तक हैं तो पुस्तकें, और एक से ज़्यादा खिलौने हैं तो खिलौने. जिन शब्दों से हमें एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं. किसी भी संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का पता चलता है, क्योंकि ये सब क्या होती हैं? संज्ञाएं ही तो होती हैं. किसी चीज़ का नाम, स्थानों के नाम, है ना? देखो यहाँ पे भी क्या रहा है? स्थानों. अगर हम एक चीज़ की बात करते हैं स्थान, और जब एक से ज़्यादा जगहों की बात करते हैं, स्थानों की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? स्थानों. तो ऐसे ही एक चीज़ के लिए कहा जाता है एक वचन और अनेक के लिए बहुवचन. समझे? जिससे हमें एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं. ठीक. वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन. जब भी हम किसी एक चीज़ की बात करते हैं तो वो एक वचन कहलाता है. जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ की बात करते हैं, अनेक चीज़ की बात करते हैं, तो वो बहुवचन कहलाता है. जैसे कि देखिए, एक वचन से हमें एक होने का पता चलता है कि ये एक चीज़ है, जैसे कि तारा. और बहुवचन से हमें अनेक होने का पता चलता है क्योंकि ये बहुत सारे हैं, 3 है ना. तो तारे, बिल्ली, बिल्लियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, है ना? तो जिनसे हमें अनेक और एक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं. जिसमें हमें एक होने का पता चले उसे एक वचन, और जिसमें हमें अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं. Now take out your Anmol book everyone. Today we will do vachan. One chapter number 7, page number 32, and mention date. Date is 3/8/2021 and day is Mangalvar, and opposite side mention कक्षा कार्य. अभी हमने वचन के बारे में पढ़ा कि वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन और बहुवचन. अब हम इसमें सीखेंगे कि एक वचन को बहुवचन में कैसे चेंज करते हैं. तो आइए देखते हैं. नदी को नदी बोलते हैं ना, और बहुवचन यानी कि अनेक नदी को बोलते हैं नदियाँ. नदी, नदियाँ. एक चीज और, जब भी आप देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है ना नदी में, जब भी आप एक वचन शब्द को बहुवचन में लिखेंगे तब क्या होगी? ये बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगी. बहुवचन शब्द में हमेशा अगर एक वचन में बड़ी ई की मात्रा है तो वो क्या हो जाएगी? बहुवचन में लिखते वक्त छोटी ई की हो जाएगी, और या के ऊपर चंद्र बिंदु आएंगी. या, नदियाँ, रोटी, रोटियाँ,
गाय गायें, पत्ती पत्तियां, केला केले, छाता छाते, कलम कलमें, कलम मतलब पेंसिल, तो कलमें, चूहा चूहे, बहुत सारे हो गए तो चूहे, किताब किताबें, गाड़ी एक गाड़ी और बहुत सारी गाड़ियां, खिड़की खिड़कियां, कपड़ा कपड़े, पत्ता पत्ते, मिठाई मिठाई मिठाइयाँ, रानी रानियाँ, ये तो आप सब जानते भी हैं, आपने सुने, आप डेली यूज भी करते हैं वर्ड्स, है ना। कुत्ता कुत्ते, आँख आँखें, तितली तितलियाँ, जब भी बहुत सारी तितलियाँ होती हैं तब आप ये थोड़ा ना कहते हो मम्मी देखो वो तितली, आप तितलियाँ ही तो बोलते हैं, है ना। तो तितली तितलियाँ, फूल फूलों, साड़ी साड़ियाँ, थाली थालियाँ, बालक बालिकाएं, पैसा पैसे, सड़क सड़कें, बच्चा बच्चे, महिला महिलाएं। तो बेटा सीखा आपने। तो हमें आज क्या पता चला कि जिन शब्दों से हमें एक होने का या फिर एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। अगर ज्यादा हमें पता चल रहा है कि ये एक से ज्यादा है मतलब अनेक है, तो ये क्या है, ये बहुवचन है। और अगर एक है तो क्या है, ये एक वचन है। ओके, नाउ पेज नंबर 33, मेंशन डेट। डेट इज 3/8/2021. डे इज मंगलवार. Opposite side you have to mention कक्षा कार्य. First question you have to cut. We will not do first question in our book. So you put cross on the first question. Now second question. सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चलता है उसे डैश कहते हैं। अभी तो हमने सीखा किससे हमें संख्या का पता चलता है, वचन की मदद से पता चलता है ना। एक वचन है तो एक चीज है और बहुवचन है तो एक से ज्यादा है, अनेक हैं। डैश से संज्ञा की एक संख्या का बोध होता है। एक संख्या है या में कौन से वचन से पता चलता है, वेरी गुड, एक वचन से। किससे पता चलता है, एक वचन से। महिलाएं शब्द महिला का डैश रूप है। बताइए महिलाएं किन्हें बोलेंगे, महिलाएं, मतलब बहुत सारी हो गई है ना। तो ये कौन सा रूप हुआ, बहुवचन रूप हुआ। कौन सा रूप हुआ, बहुवचन। बच्चा का बहुवचन रूप, बच्चा का बहुवचन रूप क्या बनेगा, बच्चा मतलब एक बच्चा। और जब बहुवचन रूप पूछ रहे हैं ये अनेक के लिए क्या होगा, बच्चा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ये आपको खुद से अपने होमवर्क में करना है। ओके